सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्ते। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये चीज को प्रसारित कर रहे हैं कि हमारे जीवन में दैनिक कार्य में कहाँ कौन सी चीजों का महत्व है, कौन सी चीजों को हमें श्लोकों से, मंत्रों से उसको परम पवित्र करके हमें खाना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए और वो कार्य हमें करना चाहिए। इस ही हमारे उपक्रम में आज हम देखेंगे कि भोजन के समय कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें सभी को पता है कि उगा हुआ या जो कोई भी अस्तित्व में आया हुआ कोई भी अन्न होता है वो हमारे लिए भोजन बनता है। प्रकृति देती है, उसको हम शुद्ध करके ग्रहण करते हैं, उसको हम संस्कृति कहते हैं। खाते समय कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, इस विषय में हमें काफी सारे श्लोक जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं। वो सभी श्लोकों को तो हमारे छोटे से वीडियो के माध्यम में देखना वो संभव नहीं है, किंतु अलग अलग श्लोकों को हम अवश्य ही आपसे शेयर करेंगे। आज जो हम श्लोक देखने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा नरो भुंक्ते सोन्न दोषैर्न लिप्यते। लास्ट लाइन क्या है? सोन्न दोषैर्न लिप्यते सह जनः अन्न दोषैहि न लिप्यते। वो इंसान अन्न दोष से प्रभावित नहीं होता बल्कि कुप्रभावित नहीं होता। अब अन्न दोष कहाँ से आए? मैंने ऐसा पुराणों की कथा में सुना हुआ है कि भीष्म ने एक बार जब उनको बगैर बताए दुर्योधन कक्ष में प्रवेश कर चुका था, तब दुर्योधन की नजर वाले उस भोजन को भी खाना उन्होंने टाला था कि इसके ऊपर कोई कुपात्र की दृष्टि जो है वो हो गई है। भोजन खाते समय हम कौन सी चीजों से प्रभावित होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिकली हमारे शास्त्रों ने हमें बताई हुई है। वो सारी ही चीजें देखना तो संभव नहीं है, किंतु हम दिन मात्र चीजें देखते हैं। हमारे वहां पर भगवान को जब हम भोजन अरोगाते हैं, उससे पहले भी भोजन को परिशुद्ध करने की, वो नैवेद्य को परिशुद्ध करने की परंपरा है, जहां पर हम वो सारे ही नैवेद्य के ऊपर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मंत्रों से उसके ऊपर जल का प्रोक्षण करते हैं, जल को छिटकते हैं। क्योंकि जब इंसान अलग अलग दानों को बोकर अनाज हमारे लिए तैयार करता है, उस दिन उसकी कौन सी मानसिकता होती है, ये छोटी सी चीज भी हमारी थाली में आए हुए भोजन को प्रभावित कर सकती है और वो खाया हुआ अनाज हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर जो कभी कभार खाते समय हमें परोसने वाले का मन भी अगर जो शुद्ध ना हो या उनकी भी मानसिकता स्थिर ना हो, या साफ शब्दों में कहूं तो अगर उनसे भी थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई हो, तो भी हमें खाना अपने आप ही अच्छा नहीं लगता। ये तो सीधी सी बात है। अन्न वो हमारे जीवन में पोषण का काम करता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को वो पोषण की आवश्यकता होती है। हमें हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ है कि अनाज को औषधि के जैसे हम लें, वरना औषधि को अर्थात दवाइयों को हमें अनाज के जैसे खाना पड़ेगा। श्लोक में हमें यह बताया गया है कि अन्नम ब्रह्मा, अन्न है उसको ब्रह्मा मानना चाहिए। रसो विष्णु हूं, उसके अंदर का जो रस है, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, बेदाह, ये अलग अलग रस के प्रकार हैं। और वो जो रस उससे निष्पन्न होता है, उस रस को विष्णु मानना चाहिए। और भोक्ता देवो महेश्वरः, और खाने वाला इंसान स्वयं अपने आप को महेश माने, स्वयं अपने आप को वो शंकर माने। अगर जो इस प्रकार से हमारा भोजन ग्रहण हम करते हैं, तो वह इंसान सह अन्न दोषैहि, अन्न के दोष से वो लिप्त नहीं होता। तो हमारा जो अन्न है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? हमने पहले वाले वीडियो में कहा था, ब्रह्मा जी का कार्य है सर्जन करना। अन्न वो हमारे अंदर शक्ति का सर्जन करता है। रसो विष्णु हूं, वो अनाज का जो कोई भी पोषण है वो हमारे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक पहुंचता है, क्योंकि वो रस ही है जो रस हमें पोषण प्रदान करता है। तो उससे हमारी स्थिति जो है वो उचित बनी रहे, इसलिए हमें रस को विष्णु के स्वरूप में देखना चाहिए। और हमारे वहां कृष्ण भगवान को रसेश्वर कहा गया है, रसराज कहा गया है।
तो वो भी विष्णु का एक अवतार है, इसलिए उससे निष्पन्न होने वाले रस को हमें विष्णु मानना चाहिए। और भोक्ता देव महेश्वर, हम इतने स्वस्थ रहें कि चाहे हमारे सामने अनाज किसी भी प्रकार से आए, अनाज के अंदर अगर जो मसाले वसाले कम हो तो भी हम महेश्वर समझ के, अपने आप को शंकर समझ के, उसकी पाचन शक्ति हमारे अंदर अधिक से अधिक प्रबल हो। अन्न वो हमारे जीवन में श्रेष्ठ प्रकार से पोषण का कार्य करता है। आया हुआ हमारी थाली में जो अन्न है वो हमारे तीनों ही देवों के अंश को, उसको जागृत करे, और वो जागृत अंश के साथ अगर जो हम भोजन को स्वीकारते हैं तो वो भोजन हम पर कभी कुप्रभाव देने वाला नहीं होता है। मेरा, आपका, हम सभी का जीवन मंगलमय भोजन से अधिक हितकर हो। भोजन के लिए हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भोजन कैसा होना चाहिए, हितभुक, हमारी प्रकृति को जो हितकारी हो वो भोजन हमें लेना चाहिए। मितभुक अर्थात जितनी हमें भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन लेना चाहिए। और तीसरा ऋतभुक, ऋतभुक का अर्थ होता है कि ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। हम सभी का अन्नपूर्णा माता और ब्रह्मा विष्णु महेश ये हम सभी का कल्याण करें, ऐसी आप सबको शुभकामना के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।